नमस्कार। स्वागत है सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। आज हम पाठ हमारे पड़ोसी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका हैं देविका रंगाचारी। तो सबसे पहले हम जानते हैं पड़ोसी के बारे में। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं वे सभी लोग हमारे पड़ोसी होते हैं। पड़ोसियों से हमारा रिश्ता सामान्य होता है। वे ना तो हमारे घनिष्ठ मित्र होते हैं और ना ही शत्रु, परंतु फिर भी वे हमारे करीबी होते हैं। जब आपको कोई मुसीबत होती है तो रिश्तेदार बाद में काम आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं हमें वहाँ का माहौल अच्छा व शांत बनाए रखने के लिए पड़ोसियों के साथ हमारा आपसी तालमेल होना चाहिए। हमारा पड़ोसी का हमारे प्रति व्यवहार भी हमारे व्यवहार पर ही निर्भर करता है। हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा मधुर रिश्ता बना रहे, इसके लिए हमें खुद में ही अच्छे पड़ोसी के गुण लाने चाहिए। तो हमारे पड़ोसी, तो जो हमारे घर के आसपास रहते हैं वो पड़ोसी कहलाते हैं और हमें पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। ये हमसे हमारे बड़े बुजुर्ग सभी ये वाली बात बताते हैं कि हमें पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए। तो ये जो हमारी कहानी है हमारे पड़ोसी, इसमें दो बच्चे हैं, रवि और माधुरी, जो कि भाई बहन हैं। और रवि माधुरी, इस कहानी में भाई बहन में बहन के स्थान पर लेखिका ने अपने को रखते हुए कहानी लिखी है। इस कहानी की लेखिका सुश्री देविका रंगाचारी ने इस कहानी के माध्यम से एक गणित के अध्यापक जैसे कठोर चरित्र और पड़ोसी के रूप में पड़ोसी धर्म निभाने वाले चरित्र को एक साथ इंगित किया है। एक तरफ बच्चों की गणित विषय संबंधी उपजे डर, स्वाभाविक चंचलता, खेल कूद की प्रवृत्ति, स्वाभाविक व्यवहार आदि का चित्रण करती है। तो ये एक भावना प्रधान कहानी है। तो कहानी का नाम है हमारे पड़ोसी। रवि और मैं खाली बैठे खिड़की से बाहर झांक रहे थे, तभी अगले मकान के सामने एक ट्रक आकर रुका। लगता है कोई आ गया है, अब क्या करें? हमने एक दूसरे की तरफ देखा। उस मकान का बगीचा पिछले महीने से हमारे खेल का मैदान बना हुआ था। वहां हम लोग घंटों मजे करते थे। कभी उसकी घास में खजाने की खोज करते, तो कभी मन होने पर छुपा छुपी खेलते। उसकी खिड़की के धुंधले धुंधले कांच से हम लोग अक्सर झांका करते थे और सोचते थे कि ये मकान अंदर से कैसा होगा। इसमें ना भूत है, मुझे ना उसकी आवाज सुनाई देती है। मैं डर के मारे कांप उठी और तुरंत हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगी। अब हम लोग यहाँ दोबारा कभी नहीं खेल पाएंगे। अब तो हमें अपने पास पड़ोस के मकानों के बीच की पक्की सड़क से ही संतोष करना होगा। सुबह से बारिश हो रही थी और हम लोग घर में छिपे हुए थे। देखो, वो हर तरफ रपटते फिसलते फिर रहे हैं। वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, उनके बक्से खराब हो जाएंगे। मैंने भी थोड़ा संतुष्ट होते हुए सहमति में सर हिलाया और ट्रक से उतारे जा रहे सामान को देखती रही। तभी मैं स्तब्ध रह गई। मैंने रवि का कंधा पकड़कर जोर से हिलाया। वे तो शंकर साहब हैं, उस दरवाजे से वे ही घुस रहे हैं। मेरा जुड़वा भाई रवि अविश्वास पूर्वक देखता रहा। लंबे, पतले और चश्माधारी सज्जन सामान रखने वालों को निर्देश दे रहे थे। हाँ, वही है। हे भगवान! हम लोग जड़वत खड़े अपने गणित के अध्यापक को देख रहे थे, जो हमारे स्कूल के आतंक थे। उनके मुंह से निकला एक भी शब्द या उनकी कड़ी निगाह
हमें छिपने के लिए मजबूर कर देती थी। वे ठीक बगल के ही घर में हैं। बचाओ, अब हम क्या करें? हमने अपने मम्मी पापा को बताया। उन लोगों को तो हमसे बिल्कुल ही सहानुभूति नहीं हुई। दिक्कत क्या है? कुछ भी हो, पड़ोसी तुम्हारी पसंद से तो आएंगे नहीं। जब तुम लोगों को जरूरत पड़े तो उनसे मदद भी तो ले सकते हो। गणित में तुम लोगों को हमेशा दिक्कत आती रहती है। अब तुम्हारी समस्या हल हो गई। रवि और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और आहें भर कर रह गए। स्थिति की विकटता के बारे में इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं था। इन लोगों से ज्यादा ध्यान तो हमारे दोस्तों ने दिया। कितना बड़ा संकट है, फंस गए तुम लोग तो। तुम्हारा बस स्टॉप भी एक ही होगा। जब भी तुम कोई गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे घर वालों को शिकायत। ये बात तो अभी तक हमारे दिमाग में आई ही नहीं थी। लगभग पूरे दिन हम असमंजस की स्थिति में रहे। हमने गणित की कक्षा में मन लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन शंकर साहब का चेहरा सामने आते ही बीज गणित की सारी चर अचर राशियां दिमाग से निकल भागती। अब हम उनके साथ ही बस से उतरे थे, तभी से यही हाल था। उन्होंने हमें हल्के से आश्चर्य के साथ देखा था। क्या तुम लोग यहीं रहते हो? जी सर, हम आपके बगल के मकान में ही रहते हैं सर। अच्छा, अब समझा। अगली सुबह बस स्टॉप पर पहुंचने में हमने थोड़ी देर की। रवि नजर रखे रहा और अंत में बोल पड़ा। अब वे जा रहे हैं। हम बातें करते हुए जानबूझकर देर कर रहे थे, यहाँ तक कि माँ को फिक्र होने लगी थी। अब तुम लोग निकल ही लो, इस तरह से तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। तभी रवि को नुक्कड़ से बस मुड़ती दिखाई दी। हम लोग एकदम से भागकर बस स्टॉप पर पहुंचे। हम लोगों ने लगातार 5 दिन तक ऐसा ही किया। शंकर साहब हर बार नाराजगी भरी नजरों से हमें देखते। छठे दिन जब हम लोग दौड़ते, भागते और हाँफते हुए पहुंचे, तो वे नाराज हो गए। तुम लोग ठीक समय पर बस स्टॉप पर क्यों नहीं पहुंचते? ये तरीका ठीक नहीं है। हम लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया। जानते थे कि हमें हार माननी ही पड़ेगी। इसके बाद से हम लोग सही समय पर बस स्टॉप पहुंचते और बस रवाना होने तक शंकर साहब के साथ कई पीड़ादायक क्षण गुजारते। वे हमारे अंकों के बारे में सवाल पूछते और जब हमारे अंक कम रहे होते तो बहुत ही अप्रिय अंदाज में गुर्राते। तुम लोग आजकल बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, या तो टीवी देखते रहते हो या फिर समय बर्बाद करते रहते हो। इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। करना तो मुझे ही पड़ा। मैंने रवि से कह दिया, आज मैं बाहर नहीं निकलूंगी। क्यों? हमने तो होमवर्क कर ही लिया है। नहीं, तुम्हें मालूम तो है कि हम पर किसकी निगाह है। समय बर्बाद करते हुए पकड़े जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर उन्होंने किसी से शिकायत कर दी तो? पर खेलना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। राय साहब ऐसा कहते हैं, मालूम है ना? राय साहब हमारे व्यायाम शिक्षक थे और रवि के आदर्श भी। कुछ नहीं, मैं बाहर की सीढ़ियों पर बैठती हूँ और वहीं पढ़ूंगी, ताकि उन पर कुछ असर पड़े। तुम्हें जैसा उचित लगे करो। नाराज सा होकर रवि तो बाहर चला गया, जबकि मैंने एक किताब उठाई और आगे की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई में डूबने का दिखावा करने लगी। 15 मिनट बाद ही जब मुझे अपने निर्णय पर खेद होने लगा था, तभी रवि आया। उसके पैरों के पास एक कुत्ता था। इस प्यारे से काले कुत्ते को हम लोग गलियों में घूमते हुए या बहादुरी से हर किसी के बगीचे में घुसते या जांच पड़ताल करते हुए देख चुके थे। हमने उसे अगले मकान में जाते देखा था और उसकी खैर मनाते रहे थे। मैं झटके से सीढ़ी से नीचे कूदी और उसे सहलाने लगी। बहुत प्यारा है। किसका है? इसके गले में कोई पट्टा नहीं है? कुत्ता उत्साह से अपनी पूंछ हिलाए जा रहा था। ये मेरे पीछे पीछे आया है। मुझे लगता है ये मुझे चाहता है। तभी खट से दरवाजा खुला
और शंकर साहब सड़क पार कर हमारी ओर आने लगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, हम तो बस पढ़ने ही जा रहे थे। हम तो सर। चुप रहो बच्चों और मेरी बात सुनो। ये मेरा कुत्ता है। मैं सोच रहा था कि ये गया कहाँ। हम आश्चर्य से देखते ही रहे। कुत्ता हंसी खुशी से उछल कूद करता हुआ अपने मालिक के पास पहुंच गया और देखते ही देखते उस घर के अंदर गायब हो गया। चलो। मैं शर्त लगा सकती हूँ, वे कुत्ते को मारते होंगे। उनको रोकने टोकने वाला तो कोई है नहीं। कोई आश्चर्य नहीं जो कुत्ते की आंखों में उदासी छाई है। अच्छा ऐसा? तुम्हें कैसे पता लगा? क्या वे आंखें गायों की तरह थी? रवि तो तभी से जानवरों से प्यार करने लगा था जब से वह कुत्ते और बिल्ली में फर्क समझने लायक हुआ था। बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने बताया था कि कल तुम्हारा टेस्ट है, गणित का है ना? हाँ, हमने तैयारी कर ली है। वही पुराने सड़े से समीकरण। यही पुराने सड़े से समीकरण अगले दिन हमारे लिए असली मुसीबत बन गए। शंकर साहब ने तो लगता है कि सबसे कठिन प्रश्नों का आविष्कार कर डाला था। हमने बहुतेरा सर खुजाया, पेन चबाए, संख्याओं को बहुत संवारा, सरल किया, लेकिन उनके उत्तर पकड़ में नहीं आए। हाय, कितना भयानक था, कितना कठिन। तुम दोनों ने कल जरूर उन्हें नाराज कर दिया होगा। उसी का बदला लिया है उन्होंने। असली अग्नि परीक्षा तो तब हुई जब हमारी कॉपियां वापस की गईं। हम सब के सब फेल हो गए थे। शंकर साहब की चमकती आंखें और गरजती आवाज वाले प्रचंड हाव भाव को देखकर हम सभी घबराए जा रहे थे। तुम सब बेकार हो। मैंने बिल्कुल आसान सा टेस्ट लिया था और तुम लोग एक भी चीज ठीक से नहीं कर सके। रवि तो सारे दिन अपने अंकों के बारे में ही सोचता रहा। वह अपने आप को गणित का विशेषज्ञ माना करता था और अब उसे चिंता खाए जा रही थी कि वह कहीं फेल ही ना हो जाए। मैंने उसे प्रसन्न करने का निश्चय किया। आओ रवि, छुपा छुपी खेले, न जाने कितने दिन हो गए हैं। नहीं, मैं नहीं। हमारे कानों में किसी के बड़े जोर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। ये तो बगल वाले मकान के बगीचे से ही आ रही थी। जिज्ञासावश हम बाड़ पार कर भागे और अपने पुराने खेल के मैदान की तरफ झांकने लगे। शंकर साहब अपने हाथों में एक गोल सी प्लेट फ्रिस्बी लिए घास पर लेटे थे। उनका कुत्ता उनके चारों तरफ कूदता फांदता उसे छीनने की कोशिश कर रहा था। अरे, वे तो हंस रहे हैं। मुझे लगा जैसे मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ। शंकर साहब ने तभी ऊपर की ओर देखा और पैरों पर उछलकर खड़े हो गए। दो दिलचस्प दर्शकों को देखकर वे कुछ हड़बड़ा गए थे। कुछ परेशान मुद्रा में उन्होंने उस प्लेट को घुमाया और कुछ सोचने लगे। क्या तुम लोग भी खेलना चाहते हो? हाँ सर। त्रिको तुम्हें चाहता है। त्रिको? त्रिकोणमिति की तर्ज पर इसका नाम रखा है। आओ, तुम लोग वहां खड़े हो जाओ। मैं ये फ्रिस्बी तुम्हारी ओर फेंकूंगा। एक ही घंटे बाद हम अपनी किताबें लाने के लिए अपने घर की ओर भाग रहे थे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बगल वाले घर में। शंकर साहब हमें गणित के समीकरण हल करने में हमारी मदद करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव का अनुमान हम तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि उसको हम नजदीक से ना जान लें। कभी कभी ऊपर से कठोर स्वभाव का प्रतीत होने वाला व्यक्ति भी वास्तव में कोमल हृदय व मिलनसार स्वभाव का हो सकता है। ठीक है, तो मुश्किल समय में सबसे पहले पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम पड़ोसियों के साथ
सामान्य शिष्टाचारों का ध्यान रखें, जैसे अपने पड़ोसियों से अनजान बनकर ना रहें, उनसे बोलचाल रखें। जब भी मिलें, पड़ोसियों का यथोचित अभिवादन करें। बड़ों को सादर नमस्कार, हम उनको नमस्ते और छोटों को स्नेह करें। तो पड़ोसियों की मदद के लिए खुद आगे आएं। ऐसा नहीं कि पड़ोसी हमारी पहले हेल्प करेगा तब हम उसकी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पड़ोसियों के साथ अकड़ू ना बने, डींगे ना हारते। पड़ोसियों को अपना कुछ समय दें, जैसे हम उम्र लड़के लड़कियां, बॉय एंड गर्ल के साथ किसी खेल कूद या एक्टिविटी में हिस्सा लेते रहें। भूल कर भी पड़ोसियों के बारे में कोई अंट संट बात ना कहें, मीन्स उनकी बुराई ना करें। पड़ोसियों के यहाँ से कोई निमंत्रण आए और आप व्यस्त ना हो तो उसमें अवश्य जाएं, और किसी वजह से अगर ना जा पाए तो उनसे सॉरी कहना चाहिए। तो एक पड़ोसी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है बच्चों। पड़ोसी चाहे हमारे परिवार का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह हमारे घर के पास रहता है, तो वह एक तरह से घर के मेंबर की तरह माना जाता है, क्योंकि केवल आपका पड़ोसी ही होता है जो आपके घर पर बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है। अगर आपका और आपके पड़ोसी का रिश्ता अच्छा है, तो इसलिए एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने पड़ोसी के साथ प्यार से रहें और एक दूसरे की सहायता करते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।